हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। नवंबर 24 के लिए सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे प्रिपेयर करें, एफआर को कैसे प्रिपेयर करें। हो सकता है आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मई 24 में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या फिर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका नवंबर 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है। मई 24 का अगर आपने एग्जाम दिया था, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मई 24 में जो पेपर आया था वो इजी था, कंपैरेटिवली बहुत इजी पेपर था, एक्सेप्ट अगर हम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन छोड़ दें। कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन था उसमें सब्सिडरी एसोसिएट उन्होंने मिक्स करके दे दिया, चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो गई, थोड़ा सा बच्चा पैनिक कर गया, बट उसके अलावा चीजें बाकी सब इजी थी। जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो आईसीआई के मॉड्यूल से आए थे, सब देखे देखे क्वेश्चंस थे, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो 115 के क्वेश्चंस हो। एमसीक्यूज भी कंपैरेटिवली मॉडरेट थे। मैं मॉडरेट इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज बाद में आउट हो गए थे, एग्जाम के बाद आउट हो गए थे, तो वो सभी को दिख गए थे एमसीक्यूज क्या क्या आए हैं। सो पेपर तो इजी था। प्रॉब्लम कहां हुई है? मेन प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले, क्या पेपर चेकिंग टफ हुई है? लग रहा है, बिल्कुल देख के लग रहा है कि हाँ, पेपर चेकिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ तो हुई है, जिस हिसाब से बच्चों के मार्क्स हैं, बिकॉज पेपर वॉज डैम इजी। उसके बाद अगर ऐसे इजी पेपर में अगर नंबर आ रहे हैं बच्चों के 60s 65, ऐसे ऐसे बच्चों के, जिन बच्चों के 80 क्रॉस होने चाहिए, और जिन बच्चों के अगर 80 आ रहे हैं, मतलब उन बच्चों के डेफिनेटली 90 क्रॉस होने चाहिए। सो मतलब पेपर की चेकिंग तो टफ हुई थी, बट स्टिल अगर हमारे मार्क्स वहां तक भी नहीं पहुंचे, 40 मार्क्स में है, 45 मार्क्स में है, 50 मार्क्स में, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर देता हूं। चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है नवंबर 24, या फिर आप मई 24 में अभी दिए हो, बट आप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए। देखिए, प्रॉब्लम्स तीन जगह पर है, तीन प्रॉब्लम्स है। नॉट एबल टू अटेम्प्ट 100% पेपर, आपका स्पीड बहुत स्लो रहता है। आपकी स्लो स्पीड के कारण आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी स्लो स्पीड है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसीलिए हमारे एफआर में मार्क्स आ नहीं रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक सबसे बड़ी समस्या है, जहां पर हम पेपर अटेम्प्ट ही पूरा नहीं कर पा रहे, है ना। पेपर पूरा अटेम्प्ट ना कर पाना स्लो स्पीड के कारण हो सकता है, मतलब पेपर पूरा आ रहा था, उसके बाद आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से हम कुछ लिमिटेड टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड होके जाते हैं और अल्टीमेटली हमारी बैंड बच जाती है। या फिर हम पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जाते हैं, हमें सब कुछ आता है, हम कुछ भी नहीं छोड़ के जाते, पर शायद हम क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस नहीं करके जाते। सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना लगाना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जहां पर शायद आपके मार्क्स ना आए हों। देखिए, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहां एग्जिस्ट करती है? आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आपको सोल्यूशन दूं। बट मोटा मोटी जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या है? नवंबर 24 अगर आपको टारगेट करना है, आपको एग्जामिशन टारगेट करना है, किसी भी तरीके से हमें तो क्लियर करना है, तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले, कवर 100% सिलेबस कॉन्सेप्चुअली, कुछ मत छोड़ के जाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, अनप्रिडिक्टेबल है इंस्टीट्यूट, कुछ मत छोड़ के जाओ। हाँ, एफआर एक बहुत बड़ा सिलेबस है, टोटल मिला के 37 टॉपिक्स हैं, 38 टॉपिक्स हैं, मतलब 35 तो इंड एस है, उसके अलावा प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 38 टॉपिक्स हैं, सारा का सारा करके जाना पड़ेगा। अब आप डेफिनेटली ये बोलोगे, सर बड़े बड़े टॉपिक्स तो हम करके ही जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, और बड़े बड़े टॉपिक्स तो करके जाते हैं। सर पॉइंट ये है ना, छोटे टॉपिक्स तक आते आते ना सर थक जाते हैं, और सर इतना हो जाता है कि ना लगता है कि सर अब बस छोड़ दो यार, दूसरा सब्जेक्ट भी करना है। एक बार की बात है, सिर्फ एक बार की बात है। अगर यही चीज है, तो जब तुम अब एफआर को उठाओगे ना, तो सबसे पहले छोटे टॉपिक से उठाना। और दूसरा सोल्यूशन ये है, जितने भी छोटे छोटे इग्नोरेबल टॉपिक्स हैं, उनको अपनी राइटिंग में अपनी खुद की समरी बनाना। अभी मेरा जो एफआर का करंट एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है, मैं सभी बच्चों से उनकी खुद की हैंड राइटिंग में समरी बनवा रहा हूं, और सभी बच्चों का ये मानना है कि सर ये समरी से ना हमें ना रिटेंशन बढ़ रहा है, हमारा रिटेंशन बढ़ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है, और हमें याद रह रहा है कि हाँ, क्या क्या चीजें होंगी, ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। तो आप इन स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स की अपने हैंड रिटन समरी बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में अगर किसी वजह से छोटे छोटे टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो वो अपनी खुद की समरी में आप आराम से कवर कर लोगे। सर समरी कैसे बनाई जाती है? समरी में दो चीजें आती हैं। एक, जब आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, आप इंड एस 10 पढ़ रहे हो, इंड एस 8 पढ़ रहे हो, इंड एस 24 पढ़ रहे हो, 37 पढ़ रहे हो, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जब आप छोटे छोटे टॉपिक्स के कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ते हो, तो समरी वन लाइनर पॉइंट बनाते जाओ। ठीक है, फिर जब आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, तो क्वेश्चन से भी आप उसका कुछ ना कुछ 1 लाइनर 2 लाइनर समरी निकाल के आप उसमें बनाओ। मतलब कंसेप्ट से भी उसकी समरी बनाओ और क्वेश्चन पार्ट से भी उसकी समरी बनाओ। तब जब आप एग्जाम टाइम में उन छोटे छोटे टॉपिक्स को समरी से भी रिवाइज करोगे ना, तो ना आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, ना आपको मेन बुक देखनी पड़ेगी कंसेप्ट्स के लिए। तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन है।
ठीक है। तीसरी चीज, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो बच्चों, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हें वही कॉमन सॉल्यूशंस बता रहा हूं जो एक्चुअली तुम्हें भी पता है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं हम ना भूल चुके हैं। हम एक्चुअली में ना ये सब चीजें करना भूल चुके हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए ये हम सब जानते हैं, बट हम कर नहीं रहे बिकॉज एफआर बड़ा सब्जेक्ट है, और जब तक हम खत्म करने पे आते हैं फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, हमें लगता है बाकी का छोड़ दो, देख लेंगे। ऐसे नहीं चलने वाला, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको 200 क्वेश्चन निकाल के दूं, 300 क्वेश्चन निकाल के दूं, आपको पता है कुल मिला के इंस्टीट्यूट का अगर मैं खुद का क्वेश्चन बैंक भी अगर प्लस कर दूं सारे क्वेश्चंस को, आईसीआई मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर्स, ओल्ड सिलेबस मिलाकर, कुल मिला के आईसीआई के पास लगभग 1300 से 1400 क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। चलो उन क्वेश्चंस को भी हटा दो, उन 1300 में से, उन 1300 क्वेश्चंस में से भी वो हटा दो, तो मिनिमम 900 क्वेश्चंस हैं। 900 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के पास है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 900 के 900 क्वेश्चंस करो यार, पर कम से कम 500 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको, ना। अब आपको लगेगा कि यार सर फैकल्टी लोग 100 क्वेश्चंस दे देते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं बच्चों को 150-200 क्वेश्चन दे देता हूं, पर एक बात बताओ, क्या जस्टिफाइड है ये 150-200 क्वेश्चन में तुम्हारी एग्जामिशन आ पाएगी कि 500 क्वेश्चन करके जाओगे जिससे तुम कॉन्फिडेंट भी ज्यादा हो पाओगे? डेफिनेटली यार, देखो 150-200 क्वेश्चन देना हर फैकल्टी के लिए जरूरी तब हो जाता है जब उसको अपना खुद का फेम चाहिए। मैं सही बात बोलूंगा, मैं अपने बारे में बोलूंगा और मैं सबके बारे में बोलूंगा, 150-200 क्वेश्चन प्रोवाइड करना पड़ता है लास्ट मोमेंट के लिए, बट अगर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दूसरी बात, सबसे लास्ट बात, ये सब अगर आप कर लेते हो कवर, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 2 फुल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। हाँ, एक नहीं 2, एफआर में तो मैं भाई बोल दूंगा आपको 2 देने पड़ेंगे, बिकॉज एक देने के बाद आपको गलतियां महसूस होंगी बहुत सारी, उन गलतियों को रेक्टिफाई करने के बाद वापस से आप दोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि और कहां कहां गलतियां छूट गई हैं जिनको मुझे रेक्टिफाई करना है। तो 2 आपको टेस्ट देने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं आपके मोटा मोटी सोल्यूशन है। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि प्रॉब्लम्स आपकी और कहां है, तो हो सकता है शायद मैं आपको और स्पेसिफिक सोल्यूशंस अगले वीडियोस में प्रोवाइड कर सकूं। अब आते हैं सर हाउ टू रीस्टार्ट, सर करें कैसे? सर ज्ञान की बातें हो गई, सर मुद्दे की बात बताओ, कैसे रीस्टार्ट करें, सर क्या करना चाहिए? देखो यहां पर नवंबर 24 में, चाहे तुम्हारा नवंबर 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे मई 24 तुम अभी दे चुके थे पर क्लियर नहीं हुआ, क्या अपने आप से सवाल पूछो, क्या तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो? जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे मतलब बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जब तुम पढ़ाई करते हो तो कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। क्या तुम्हारे मार्क्स, चलो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट मार्क्स हो जाए, है ना, मरता क्या ना करता, मार्क्स से ही करना पड़ेगा, तो क्या तुम्हारे मार्क्स 54-55 प्लस आ रहे हैं? अगर एफआर में तुम्हारे मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं, ठीक है ना, 55 और मोर और अबव आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि तुम मोटा मोटी कंसेप्चुअली क्लियर हो, तुम्हें कंसेप्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। 55 प्लस तुम्हारे आ रहे हैं मार्क्स, 54-55 अबव मार्क्स आ रहे हैं, मतलब तुम कंसेप्चुअली क्लियर हो, तुम्हें क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में लगता भी है कि यार क्लासेस लेनी चाहिए, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हें क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, मैं यहां पर चाहूं तो तुम्हें कह सकता हूं कि नहीं क्लासेस ले लो, बट तुम्हें एक्चुअली क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम कंसेप्चुअली क्लियर हो, तुम्हें एफआर मिशन संभव बैच को रेफर करो। अगर कंसेप्चुअली क्लियर होने के बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए, तुम खुद से अकेले से नहीं कर पाओगे, एफआर मिशन संभव बैच कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पे। मई 24 अटेम्प्ट के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, बिलीव मी इस अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे क्लासेस नहीं ली थी, मेरा सिर्फ मिशन संभव बैच करके गए थे, और उनके मार्क्स आए भी हैं अच्छे, और वो क्लियर भी हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने हैं, जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया था वो क्लियर हुए हैं। तो मिशन संभव बैच करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, ठीक है, मिशन संभव बैच को जिस सीक्वेंस में करवाया है उस सीक्वेंस में करो। अब देखो, मिशन संभव बैच में मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी पूरा ध्यान दिया है, और मिशन संभव बैच में मैंने क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया है, बट मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है। हाँ, यहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दिया है। तो सर नवंबर 24 के लिए अगर हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना चाहिए? तो मैं तो आपको बोलूंगा, सबसे पहले क्या मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास इनफ मटेरियल है? क्या आपके पास नया मटेरियल है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए? अपडेटेड मटेरियल है? नहीं है तो पहले तो क्वेश्चंस का अपडेटेड मटेरियल अपने पास अवेलेबल करवा दो। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन बैंक अगर आपको आपके पास अवेलेबल हो गई, चाहे कहीं से भी आप ले लो, आपको जो भी फैकल्टी समझ में आए, मेरा अपडेटेड क्वेश्चन बैंक मटेरियल अब अवेलेबल है। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपके लिए क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, मैं ला रहा हूं फ्री
FR प्रैक्टिस बैच। मिशन संभव बैच क्या था? मिशन संभव बैच के अंदर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ये था कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें कॉन्सेप्चुअली प्रोवाइड करवा दूं ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। तो मैंने पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसके अंदर डाल दी है, लिमिटेड प्रैक्टिस के साथ और केस स्टडीज एमसीक्यूज के साथ। अब नवंबर 24 के लिए मिशन संभव तो आपको है ही है, ठीक है, पर उसके साथ साथ मैं ला रहा हूं FR प्रैक्टिस बैच, जो कि कंप्लीटली फ्री रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, पर मैं उसको शुरू करूंगा सितंबर में। हाँ सर, ये तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप FR को 2 बार रिवीजन का टारगेट करो तो फर्स्ट टाइम रिवीजन आप मिशन संभव के साथ कर लो, कंप्लीट कर लो, और उसके साथ आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा सको अपने बेसिस पर लगा लो। आपको सपोर्ट मिल गया, आपको कोई क्लासेस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में जहां पर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप निपटा लो। जब आप सेकंड रिवीजन पे आओगे तो व्हाट यू कैन डू, सेकंड रिवीजन के लिए आप मेरे प्रैक्टिस बैच में मेरे साथ जुड़ जाना। मैं प्रैक्टिस बैच जब शुरू करूंगा तो मैं कंप्लीटली एक शेड्यूल के साथ शुरू करूंगा। आपको क्या करना है, मेरा प्रैक्टिस बैच का एक फिक्स टाइम होगा। सपोज मेरा प्रैक्टिस बैच का शाम का टाइमिंग है, शाम को मुझे बैच लेना है। सुबह आपने वो पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया और शाम को मेरे साथ आपने प्रैक्टिस कर ली। सर आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाओगे? देखिए मुझे लगता है कि मैं तकरीबन 200 से 250 क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके अलावा आप बाकी के रिपीटेड लेवल के क्वेश्चंस या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, उस इंक्लूडिंग मास्टर क्वेश्चंस, जो मैंने खुद 2-4 मास्टर क्वेश्चंस बनाए हैं वो सब मिलाकर मैं आपको ये करवा लूंगा। ये प्रैक्टिस बैच मैं सितंबर 24 सितंबर के आसपास निकालूंगा, सितंबर मंथ में निकालूंगा। उसका मैं प्रॉपर क्लैरिटी शेड्यूल के साथ मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रिवीजन अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप मिशन संभव के साथ करिए, एंड सेकंड रिवीजन आप मेरे साथ जुड़ जाना, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। मिशन संभव बैच का अगर आपके पास प्लेलिस्ट नहीं है तो मैं आपको शेयर कर देता हूं, उसका पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको सब चीजें फ्री में मिल जाएंगी। पूरा मटेरियल भी जो भी मैंने जितना भी मटेरियल मैंने शेयर किया है वो भी आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव के थ्रू। अब आते हैं कि सर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, कंसेप्चुअली हमारा क्लियरिटी नहीं आ रही है, हमारे मार्क्स इस बार 40, 30, 40, 45 अप टू 50 आए हैं, सर हमें क्या करना चाहिए? यहां पर आप एक बार ये सोचिए कि क्या आपको क्लासेस की नीड है, क्या आपको क्लासेस की नीड है? आप अपनी कॉपी बुलवा लीजिए, ठीक है, पर कॉपी बुलवाने में भी कॉपी आने में भी टाइम लगेगा। तो आप वापस से पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए, और क्वेश्चन पेपर उठा के आप रफ में ये देखिए कि यार कहां कहां मिस्टेक्स हुई हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी जगह पर मैंने मिस्टेक्स की हैं, एक बार वापस से पूरा पेपर उठा के देख लो और आप ये देखो कि हाँ यार कहां कहां आपसे मिस्टेक्स हुई होंगी, कुछ एक अंदाजा। अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस की नीड है तो मैं आपको बोलूंगा कि यस, गो विद अ प्रॉपर बैच। देखिए मेरा बैच मत लीजिए, किसी और का बैच लीजिए, बट आप अपने आप से झूठ नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। कहां आपने गलतियां की हैं ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब ये समय नहीं है कि मैं अपने आप को प्रेस करूं कि नहीं नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, यार कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी। उसको ध्यान में रखते हुए आप क्लासेस लीजिए। अगर आपको मेरे क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी ऑनगोइंग करंटली चल रहा है, 170 आवर्स का है, वो लाइव भी चल रहा है। हालांकि उसमें लगभग 10 टॉपिक हो चुके हैं, असेट बेस्ड कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 170 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली है, उसमें अनलिमिटेड वैलिडिटी है, 2 व्यूज मिलेंगे, और अभी फिलहाल इसमें मैंने ऑफर भी कर दिया है आपकी सहूलियत के लिए, ध्यान में रखते हुए कि हाँ अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है शायद फिर से क्लासेस लेनी पड़ जाए, तो मैंने अभी आज ही इसमें चेंजेस करवा दिए हैं। द बैच इज अवेलेबल एट 5999, ठीक है। तो ये आप जा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप जा सकते हो। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच की और डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मिशन संभव बैच, इसके अलावा चार्ट रिविजन्स, इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का डिटेल मिल जाएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक बोला, अपने पास आप अपडेटेड क्वेश्चन बैंक रेडी कर लीजिए। जिन बच्चों के पास मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक वर्जन 5.0 है उनको और अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास वर्जन 4.0 है अगर वो अपडेट कर सके तो बेहतर है, नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी बजट, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे अगर आपको सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए भी मेरा एक छोटा सा बैच है, उसके भी मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का एक छोटा सा बैच बनाया है अलग से, बहुत छोटा सा बैच है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ कवर हो जाएगा, लगभग 40 घंटे में। और अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगभग 25 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा विथ प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और इसमें मैं मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। इन सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए
कि आपको कहां कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आप मुझे ये अपनी अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके बताओगे तो डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग, और मैं कुछ और भी चीजें आपके लिए ला सकता हूं। एक और चीज मैं बता दूं कि कंसेप्ट बुक में मैंने इस बार हैवी चेंजेस किए हैं। कंसेप्ट बुक में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और ये इंफॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो मेरे स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी है। कंसेप्ट बुक में मैंने हैवी चेंजेस किए। हैवी चेंजेस मतलब बहुत सारे हैवी चेंजेस। इमेजिन करो कि जो इंड AS 116 लीजेस 56 पेजेस का था मेरे कंसेप्ट बुक में, आज वो सिर्फ 28 पेजेस का है। ठीक है ना। इमेजिन करो जो इंड AS 36 मेरी किताब में 20 से 25 पेजेस का था, वो सिर्फ आज 8 पेजेस का है विद द सेम कंटेंट। तो मैंने कंसेप्ट बुक में कई सारे चेंजेस किए, कई सारे हैवी चेंजेस किए हैं, और ये कंसेप्ट बुक मैं आने वाले दिनों में कंप्लीटली फ्री करने वाला हूं। हाँ जी, कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। वे ये फ्री करने का सीधा सच्चा हिसाब मैं आपको बताऊं, उसके 2 रीजन है, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। रीजन नंबर 1, मेरी ही कंसेप्ट बुक में मैंने मेरे चेंजेस किए हैं। मैं यहां पर कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो डिजर्व करते हैं ये बुक को फ्री मटेरियल PDF फॉर्म में पाने के लिए। और दूसरी बात है, देखो यार सीधी बात है, कभी भी अगर किसी को अपनी कोई ऐसी चीज लानी होती है, मार्केट में जानी होती है जिसमें वो मैं कॉन्फिडेंट हूं, अगर उसमें मुझे पता है कि मैं उस चीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हूं और ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली शुरू के टाइम में हमें कुछ ना कुछ उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाना पड़ता है। तो यहां थोड़ा सा मेरा भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि मैं चाहता हूं कि ये बुक जाए मार्केट में, फ्रीली जाए, पूरा का पूरा 100% जाए, और बच्चे इसको पसंद करें और बच्चे फीडबैक दें। तो ये बुक बहुत ही जल्द मैं इसको PDF शेयर करने वाला हूं। जो प्रैक्टिस बैच के रिगार्डिंग मैंने आपसे बात की, जितने भी इसके प्रैक्टिस बैच के जितने भी PDF होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी, और मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। आपको जो भी चीजों की जरूरत हो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, और ऐसे प्रैक्टिस बैच हो गया, बहुत सारी बीच में चीजें आती रहेंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं कॉन्सेप्ट बुक का PDF शेयर करूंगा, प्रैक्टिस बैच के लिए क्वेश्चंस का PDF शेयर करूंगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। आप चाहो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर November 24। कमेंट में मुझे अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करके बताना। थैंक्स अ लॉट।